वो इसी में बढ़ेगा। डेल टीबी 4 आ गया तो कितने पर उबड़ेगा? 104 पर। इसमें 4 बढ़ाओ, 373.15 प्लस 4, सही है कि नहीं? तो बढ़ेगा जो तो इन दोनों में बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा जो तो इन दोनों में बढ़ेगा। हिमांक अवनमन घटेगा जो किस में घटेगा? मेल्टिंग पॉइंट में, 0 डिग्री सेल्सियस में और 273.15 केल्विन में। तो जो घटेगा ना वो तो इनमें घटेगा भाई, बढ़ेगा जो इनमें बढ़ेगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? तो केल्विन में पूछे तो इसमें से घटाना है, डिग्री सेल्सियस में पूछे तो इसमें से घटाना है। ध्यान रखना, बढ़ाना है इनमें बढ़ाओ। अगली बात समझ में? कल अपन ने पढ़ लिया था, दो चीज एक साथ पूछ रहा था, कितने पर जमेगा, कितने पर उबड़ेगा, कितने पर जमेगा, कितने पर उबड़ेगा। कल ऐसा प्रश्न था। आज अपन डेल टीबी का प्रश्न लेते हैं। डेल टीबी बराबर केबी इंटू एन, ठीक है? उसने कहा 1 मोलल विलियन क्या कहा? 1 मोलल विलियन का मतलब मोललिटी 1। तो डेल टीबी बराबर केबी, और पानी के लिए केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। तो भाई डेल टीबी बराबर कितना आ गया? 0.52 डिग्री सेल्सियस या 0.52 केल्विन आ गया। सही है? तो बताओ कितने पर उबड़ेगा, कितने पर उबड़ेगा? सुन ले अब, 100 प्लस 0.52 डिग्री सेल्सियस पर, या 373.15 प्लस 0.52 केल्विन पर, ठीक है? और ये दोनों चीज क्या आ गई बताएं? किसका बॉइलिंग पॉइंट है ये? पानी का या विलियन का? किसका आ गया ये बॉइलिंग पॉइंट? किसका आ गया? देख पानी का तो 100 होता है, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ किसका होता है? तो ये क्या आ गया बताओ? टीबी क्या आ गया? 100 क्या होता है? टीबी नोट। 373 क्या होता है? टीबी नोट, और बढ़ा हुआ टीबी। सही है ना भाई? ये हो गया। आप चुप प्रश्न लिख दें। एक मोलल जलीय विलयन, 1 मोलल जलीय विलयन का, 1 मोलल जलीय विलयन का, नीचे लिखे फर्स्ट क्योथनांक उन्नयन क्या होगा? क्योथनांक उन्नयन क्या होगा? सेकंड, विलयन कितने पर उबड़ेगा? विलयन कितने पर उबड़ेगा? विलयन का थर्ड, विलयन का क्योथनांक क्या होगा? विलयन का हिमांक क्या होगा? हिमांक क्या होगा? हिमांक अवनमन क्या होगा? विलयन कितने पर जमेगा? ठीक है? अब सुने मेरी बात, वापस एक बार बोर्ड पे ध्यान दें। मैंने फार्मूला लगा दिया कि डेल टीबी बराबर केबी इंटू एन। मोलैलिटी कितनी है? तो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा? मोलैलिटी की जगह रख दिया तो। और केबी की वैल्यू कितनी?
जली विलियन तो है, तो डेल टी भी आ गया 0.52। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, दूसरी बात पूछ ली उसने, कितने पर जमेगा कितने पर उबड़ेगा। तो दूसरा फार्मूला भी लगाने को कह दिया रहा उसने, तो अपन दूसरा फार्मूला भी लगा दे, है ना। दूसरा फार्मूला लगा दे इधर, कौन सा भाई, डेल टी बी बटा डेल टी एफ बराबर के बी अपॉन के एफ। यही तो है, जमेगा उबड़ेगा दोनों एक साथ बात करे तो यही फार्मूला लगेगा भाई। ठीक है, डेल टी बी कितना आ गया, तो इसमें से 1 2 3 चीज आपको पता है, डेल टी एफ निकाल लोगे। डेल टी बी कितना, 0.52 बटा डेल टी एफ बराबर 0.52 बटा 1.86। बताओ डेल टी एफ कितना आ जाएगा, 1.86 डिग्री सेल्सियस या 1.86 केल्विन। बोलो बात सही है नहीं? अब आपके पास सारी चीजें हैं, कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, अरे 0.52, डेल टी भी तो बढ़ता है, कितना घटा, कितने पर जमेगा, -1.86 पर, कितने पर उबड़ेगा, 100 प्लस 0.52 पर। सही है कि नहीं? आगे सारी चीजें देखो। अब पहली चीज बोलो, उसने क्या पूछी, क्वथनांक उन्नयन, यानी क्या पूछा भाई, डेल टीबी कितना आया बताओ, 0.52 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या पूछा भाई, कितने पर उबड़ेगा, तो कितने पर उबड़ेगा भाई, 100 प्लस 0.52 डिग्री सेल्सियस पर या 373.15 प्लस 0.52 डिग्री नहीं केल्विन पर। तीसरा बताओ किसका, विलियन का मतलब टीबी, पर टीबी तो निकाला अपन ने, 100.52 डिग्री सेल्सियस। ये उबड़ेगा, विलियन तो उबड़ेगा, तो विलियन का तो आया ये। चौथा बोलो, हिमांक, हिमांक क्या होगा, मतलब टीएफ पूछ लिया रहा है, कितना घटा, कितना घटा, अरे घटा बड़ा सही ढंग से खोपड़े बिठाओ, कोई माइनस बोलता कोई प्लस बोलता, समझ में नहीं आती बात। कितना घटा, 1.86, कितने पर जमेगा, -1.86 पर। अब किसी का आंसर है ना उठ पटांग नहीं आना, भाई मारे चनपट मारूंगा, ध्यान रखना। टीएफ कितने पर जमेगा, जमेगा माइनस पे भाई, घटा बढ़ा प्लस में, घटा बढ़ा प्लस में होता है। टीएफ विलियन का कितने पर जमेगा, -1.86 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, या 273.15 माइनस 1.86 केल्विन। भाई केल्विन निकालोगे तो इसमें से घटेगा ना, 273.15 में से घटेगा, और अगर डिग्री में निकालो तो 0 में से घटेगा। ठीक है, पांचवी बात बताओ, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन का मतलब पूछ रहा है कितना, हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब घटना है, कितना घटा, कितना घटा भाई, 1.86 घटा, यानी वो पूछ रहा है डेल टी एफ कितना, 1.86 डिग्री सेल्सियस। छठा बोलो, कितने पर, माइनस पे जमेगा, तो टी एफ पूछ रहा है कितना, -1.86 डिग्री सेल्सियस। सही है कि नहीं? और बताओ सातवां क्या पूछ रहा है, ठीक है, हटाओ। बढ़ता है 100 में भाई, और घटता है 273 में। 15 को आप भूल जाओ, चाहे बाद वाले को 273 373 याद रखें। कितने पर जमेगा, विलियन माइनस पे जमेगा, ध्यान रखना ये चीज। और घटा बढ़ा कभी भी माइनस में नहीं आया, प्लस में आएगा।
जमेगा माइनस में। हटाओ भाई। डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम। अगला टाइप सुने भाई, रब बोर्ड पे ध्यान दें। डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम होता है भाई डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1000 बटा पानी डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए पानी है भाई, विलायक, ठीक है। के बी की वैल्यू आपको पता है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स पानी की। किसकी? बाकी और अगर विलायक चेंज करेगा तो देगा भाई, बेंजीन एसीटोन और कोई विलायक चेंज करता है तो वो देगा। ध्यान रखना के बी और के एफ की वैल्यू, ठीक है। उसने कहा 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। ग्लूकोज कितना डाला? तो ग्लूकोज क्या है भाई, विले या विलायक? विले। अरे ग्लूकोज डाल रहे हैं भाई, विले होगा।
कितना डाला 180 ग्राम, WB बराबर 180 ग्राम, MB अणुभार ग्लूकोज का 180 होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, 1 किलो पानी में डाला, कितने पानी में डाला, WA सही है कि नहीं, WA कितना, 1 किलो पानी, 1 किलो पानी का मतलब 1000 ग्राम। बस सारी चीज हो गई। क्या निकल जाएगा बताओ, डेल्टी भी निकल जाएगा। KB कितना 0.52 इंटू 180 बटा गुणा बटा कितना आया डेल्टी भी 0.52 डिग्री, वहीं पहुंच गए आप। कितना बड़ा ये डेल्टी भी कितना बड़ा, डेल्टी एफ कितना घटा, कितना बड़ा भाई 0.52 बढ़ गया तो कितने पर उबड़ेगा। अब इससे आगे की कहानी तो सारी की सारी वो लिखवाई थी मैंने, इससे आगे की कहानी सारी सारी ठीक है। तो बस यहीं तक कर लेंगे इसको, प्रश्न को करना वही सारी चीजें है। कितनी चीज, 6 चीज निकाल रखी थी आपने, है ना, वही 6 चीज निकालनी वापस। तो प्रश्न लिख दे, 180 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोलकर 1 किलो पानी, 1 किलो पानी में घोलकर 1 किलोग्राम पानी में घोलकर एक विलयन बनाया गया। एक 180 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो पानी में घोलकर एक विलयन बनाया गया तो निम्न की गणना करें। गणना में लिख दें फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 और ये आंसर लो। लिख दो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7। लिखो मत कुछ भी उधर, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 लिख तो रखा है पहले ही, बार बार लिखोगे क्या, ऐसे लिख दो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 लिख दिए, बस उतार दो। हो गया भाई? इसी प्रश्न को दोबारा लिख दें, दोबारा लिखवा रहा हूं कैसे प्रश्न लिखें। 180 ग्राम ग्लूकोज को, नहीं 180 ग्राम ऐसे लिखना, 180 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, 180 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, 180 ग्राम अवाष्पशील विलेय को
1 किलो पानी में घोलकर 1 विलियन बनाया गया। एक विलियन बनाया गया। यह विलियन 100.52 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऐसा क्या देगा ना भाई, या इसी में मतलब एक प्रश्न की बजाय मैं 2 प्रश्न लिखवा रहा हूं, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है 100. या क्वथनांक 0.52 डिग्री सेल्सियस, या क्वथनांक 0.52 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 3 न्यूमेरिकल हो गए। 3 अलग अलग बात बोल सकता है वो। पहली बात क्या बोल सकता है बताओ, 100.52 पर उबलेगा, या फिर क्वथनांक उन्नयन दिया इतना बढ़ेगा। बात तो एक ही है, तीनों में बात एक ही आई कि डेल टीबी बराबर 0.52 है। तीनों न्यूमेरिकल से या 3 बातों से रिजल्ट क्या निकला, डेल टीबी 0.52 है। ये पता चला ना। तो अवाष्पशील विलेय का अणुभार क्या होगा, अवाष्पशील विलेय का अणुभार क्या होगा, बताओ। क्या पूछ रहा भाई, एमबी पूछ रहा है। एमबी निकालोगे कितना आएगा, एमबी 180 आएगा। ठीक है, कर दो जल्दी। रख दो भाई, वैल्यू रख दो फार्मूले में। तो देख ले भाई, एमबी आपने पूछ लिया ना, डेल टीबी। देखो डेल टीबी का जैसा न्यूमेरिकल होगा वैसा ही डेल टीएफ का होगा भाई, दोनों एक होंगे, ध्यान रखना। चलो एक डेल टीएफ का करवा दूंगा, और कितने पर उबड़ेगा कितने पर जमेगा, ये वाले एग्जाम्पल खत्म फिर, है ना। फार्मूले में वैल्यू रखो जल्दी, और एमबी निकाल लो। 180 ग्राम पर मोल हो गया भाई। अब इसमें पता है क्या कर लें, अब की बार डब्ल्यू भी पूछ लें। क्या पूछ लें, डब्ल्यू भी पूछ लें। बोले सही कि नहीं, आपने डेल टी बी पूछ लिया, एम बी पूछ लिया, अब की बार डब्ल्यू भी पूछते हैं। ठीक है, लिखो। 1 किलो पानी में 1 किलो पानी में एक अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा डाली जाए, एक अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा डाली जाए। कि विलियन -1.86 डिग्री सेल्सियस पर जमे। -1.86 डिग्री सेल्सियस पर जमे, या विलियन का हिमांक 1.86 डिग्री सेल्सियस घट गया, या हिमांक अवनमन
1.86 केल्विन देखा गया। केल्विन देखा गया। अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय ग्लूकोज है। डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए। सही है। बताओ भाई डेल टी एफ कितना रहे? 1 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू बोले 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। डब्ल्यू बी आपसे पूछ रहा है भाई कितनी मात्रा डाली जाए। एम बी बोलो ग्लूकोज है 180 ग्राम पर मोल। पानी कितना है? तो भाई क्या निकल जाएगा बताओ? डब्ल्यू बी निकल जाएगा 180 ग्राम आएगा। हटा। ये हो गया आपके पास न्यूमेरिकल किसके भाई? क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के। इसमें समझने वाली यही बात है बस भाई, कितना बढ़ा कितना घटा। कितना बढ़ा कितना घटा प्लस में आएगा। कितना बढ़ा कितना घटा का मतलब डेल टी बी और डेल टी एफ। कितने पर जमेगा कितने पर उबलेगा मतलब टी बी और टी एफ। ठीक है ना। और टी एफ माइनस में होगा, ये ध्यान रखें। टी एफ किस में होगा? माइनस में होगा। टी एफ प्लस में भी हो सकता है क्या? प्लस में हो जाएगा कि केल्विन निकाल लोगे तो? हटाओ इसको भाई है। अगले न्यूमेरिकलों में चलते हैं अपन। पापा बटा पा, पापा बटा बराबर बाबा, पापा बटा पा बराबर बाबा को कैसे लिखोगे भाई? W बटा एम इंटू एम बटा बाबा का मतलब बी ए। तो फॉर्मूला क्या बताएं भाई? पापा बटा पा बराबर बाबा। ठीक है। पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए बराबर डब्ल्यू। बाबा याद रखो तो डब्ल्यू बी एस है ना। हो गया। पी नोट ए शुद्ध अवस्था में है।